अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSA मेडिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और जो बीमार है उनको शिफा अता फरमाए। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के वीडियो में हम जिस क्रीम के बारे में डिस्कस करेंगे वो बेसिकली स्किन ए क्रीम है। इस क्रीम को लेके बहुत सी क्वेश्चन है, बहुत सी कंफ्यूजन है और बहुत से मिसकॉन्सेप्शन है जो कि आज की वीडियो में मैं क्लियर करूंगी और बताऊंगी आपको कि आपने स्किन ए क्रीम को किस तरह यूज करना है, स्किन ए क्रीम के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, स्किन पे इसके क्या रिएक्शंस हो सकते हैं और आपने किन चीजों से अवॉइड करना है ताकि आप इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स अचीव कर सके। स्किन ए क्रीम के एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें 0.5 mg या 0.05% वेट बाय वेट ट्रेटिनॉइन प्रेजेंट होता है। ट्रेटिनॉइन पोटेंट हाई स्ट्रेंथ एक्टिव फॉर्म है विटामिन ए की। ट्रेटिनॉइन आजकल मोस्ट डिस्कस्ड प्रोडक्ट है एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए, एक्ने स्पॉट्स को क्योर करने के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, मेलास्मा के लिए। इसके अलावा ये एक एंटी एजिंग एजेंट है, यानी कि ये एजिंग को रिवर्स करने में भी हेल्प करता है। ट्रेटिनॉइन ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है, स्किन सेल्स के टर्नओवर रेट को इंक्रीज करता है और इलास्टिन और कोलेजन की स्टिमुलेशन को इंक्रीज करता है। ट्रेटिनॉइन क्लॉग्ड फोलिकल्स को अनब्लॉक करता है जो कि सिस्टिक एक्ने कॉज करते हैं, यानी कि ये आपके पोर्स को क्लीन करता है। चलिए अब देखते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। सबसे पहले फेस को प्रॉपरली वॉश कर लेना है, इसको क्लीन कर लेना है, यानी आपने अपने फेस को ड्राई कर लेना है। फेस को ड्राई करने के बाद इस क्रीम को बेसिकली आपने वंस अ डे इस्तेमाल करना है, यानी दिन में एक मर्तबा, और वो भी प्रेफरेबली ये है कि आपने इसको इवनिंग या नाइट टाइम में इस्तेमाल करना है, यानी कि सोने से पहले। अगर तो आप एक्ने स्पॉट्स के लिए या एक्ने के लिए इसको यूज करना चाह रहे हैं तो आपने इफेक्टेड एरिया पे इसकी स्मॉल क्वांटिटी लेनी है और इसको अप्लाई कर देना है। एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए इस क्रीम को ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे, यानी आपने एक दिन अगर इसको अप्लाई किया है रात में तो आपने जो है वो 15 मिनट के बाद इसको वॉश कर देना है। नेक्स्ट डे आपने 30 मिनट्स के बाद वॉश करना है, फिर उसके बाद आपने जो है वो इसी तरह ग्रेजुअली इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो अपने फेस पे इंक्रीज करना है। इससे आपको अंदाजा हो भी जाएगा कि ये क्रीम आपको सूट कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको इसके इफेक्ट्स भी नजर आना शुरू हो जाएंगे अपने फेस पे। और 2 हफ्तों के बाद आपकी स्किन इस क्रीम को टॉलरेट करना शुरू हो जाएगी पूरी रात के लिए, यानी उसके बाद आप इसको ओवरनाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हाइपर पिगमेंटेशन या एंटी एजिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो एक पी साइज अमाउंट यानी मटर के दाने के बराबर अमाउंट इस क्रीम की आपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेनी है और ओवरनाइट इसको छोड़ दें। इसके अलावा जरूरी है कि स्किन ए क्रीम को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फेस पे लाइट मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ये क्रीम ड्राइंग या फिर पीलिंग इफेक्ट कॉज करती है। फ्रेग्रेंस फ्री लाइट मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने के साथ साथ जरूरी है कि आप सनस्क्रीन भी इस्तेमाल करें, क्योंकि स्किन ए क्रीम लाइट सेंसिटिविटी कॉज करती है, यानी कि सन बर्न कॉज करती है। इसके लिए जरूरी है कि आप एक थिन लेयर ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन के इस्तेमाल करें जिसका SPF 30 से ज्यादा होना चाहिए। स्किन ए क्रीम की साइड इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें आ जाते हैं ड्राई स्किन, बर्निंग या फिर इची सेंसेशन है, पीलिंग, रेडनेस, और इसके लिए जरूरी है कि आप मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करें। इंट्रैक्शंस की बात कर लें तो अगर आप स्किन ए क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ कोई और मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं ओरल फॉर्म में या फिर टॉपिकल फॉर्म में, तो आप अपने फार्मासिस्ट या फिर फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि इसके इंट्रैक्शंस जो हैं वो कुछ टॉपिकल मेडिकेशंस के साथ, जिनमें सैलिसिलिक एसिड, सल्फर, रिसोर्सिनोल, फूड इंटरेक्शन में लाइम और स्पाइसेस आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ एब्रेसिव सोप्स, अल्कोहल्स और एस्ट्रिंजेंट के साथ भी इसके इंटरेक्शंस हैं। तो जरूरी है कि जब भी आप इस क्रीम को इस्तेमाल करें, इसके साथ आप कोई और मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने फार्मासिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। अब डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको हम पर्जिंग कहते हैं। पर्जिंग क्या है कि भाई बहुत से लोग कहते हैं कि जब भी मैंने स्किन ए क्रीम इस्तेमाल करना शुरू की है मेरी एक्ने तो बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे तो इफेक्ट ही नहीं हो रहा, इस क्रीम का कोई फायदा ही नहीं है। तो बेसिकली स्किन ए क्रीम ने फॉलिकल्स को अनक्लॉग करना है, यानी कि ये आपकी स्किन को डीप जाके क्लीन करेगा। तो इस ड्यूरेशन में ये आपकी स्किन से ऑयल को रिमूव करेगा, इसके अलावा डर्ट को रिमूव करेगा, स्किन से जितना भी आपकी स्किन में गंद है उस सबको क्लीन करेगा, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में आपकी एक्ने एग्रीवेट होना शुरू हो जाती है, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा एक्ने स्टार्ट हो जाती है। और यही वजह है कि एंटीबायोटिक्स इस थेरेपी में इंक्लूड की जाती हैं। तो इसका मतलब
मतलब ये नहीं है कि स्किन एक क्रीम काम नहीं कर रही है, इसका तो कोई फायदा नहीं है, बल्कि क्या होता है कि इस क्रीम को अपना असर दिखाने में 2 से 3 हफ्ते तो रिक्वायर होते हैं। मैक्सिमम बेनिफिट अचीव करने के लिए 6 वीक रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा एक और कंफ्यूजन है कि अब स्किन ए ट्रीटमेंट के दौरान हम कॉस्मेटिक्स यूज कर सकते हैं, यानी कि मेकअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी जरूर कर सकते हैं मेकअप, या फिर आप कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप स्किन ए क्रीम इस्तेमाल करेंगे आपने उस मेकअप को प्रॉपरली क्लेंस कर लेना है, यानी अपनी स्किन को कम्प्लीटली साफ करके ड्राई करके और फिर ही आपने स्किन ए क्रीम को इस्तेमाल करना है। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों में इस क्रीम को यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रेटिनॉइन है और ट्रेटिनॉइन के ओरल और टॉपिकल टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स देखे गए हैं, यानी कि प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग मदर में इस क्रीम को बिल्कुल भी इस्तेमाल किया नहीं जाएगा। ट्रेटिनॉइन ओरल फॉर्म में हो या फिर टॉपिकल फॉर्म में हो तो प्रेग्नेंट लेडीज या फिर नर्सिंग मदर इस क्रीम को इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा वो खवातीन जो कि प्लानिंग कर रही हैं कंसीव करने के लिए, उनमें भी ट्रेटिनॉइन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी, आपके मिसकॉन्सेप्शंस और कंफ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।